everyone. I hope you all are doing good. Welcome to the daily market analysis. Well, an interesting candle formation in Nifty 50 and Bank Nifty is still in its consolidation mode. और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं the plan of action for Nifty and Bank Nifty for Thursday, that's April 4th, 2024. वीडियो के एंड में कुछ स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे जिनमें पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक एंड मेक श्योर दैट आगे बढ़ने से पहले यू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। नोटिफिकेशन बेल को रिंग करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू शुरू करते हैं आज का वीडियो विद द डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी 50। फर्स्ट ऑफ ऑल, just like we've been discussing over the last few videos that Nifty 50 के लिए 22,555 का जो लेवल रहेगा एक important hurdle की तरह यहाँ पर काम करने वाला है। And you can clearly see that for the last 4 trading sessions हमें Nifty 50 में approximately from the same level rejections देखने को मिल रहे हैं। अगर हम आज के कैंडलस्टिक की यहाँ पर बात करें तो आप देख सकते हैं दैट दिस इज एन इन्वर्टेड हैमर जिसमें हमारे पास एक लॉन्ग अपर विक है। Now, this long upper wick simply means that Nifty attempted to make a high, but it could not sustain at the same levels, and thereafter it closed somewhere around these particular levels. Now, more or less आप देख सकते हैं that हमें एक consolidation move यहाँ पर highs पर देखने को मिल रहा है। So, what is the plan ahead? Now, the first possibility is that हमें Nifty 50 में एक pullback move यहाँ पर unfold करते हुए देखने को मिल सकता है till the time it is holding below the levels of 22,555. Now, this pullback move on the downside might pan out towards the levels of 22,222 to 22,120. एंड देयर आफ्टर ये जो जोन है एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम कर सकता है और हमें यहाँ से काफी अच्छा सपोर्ट एक्शन देखने को मिल सकता है। नाउ दैट्स पॉसिबिलिटी नंबर 1। नंबर 2, यहाँ आप देख सकते हैं दैट अगर हम बात करें निफ्टी 50 में एक सेटअप की तो हमें यहाँ पर एक इनसाइड बार सेटअप देखने को मिल रहा है विच मीन्स दैट निफ्टी इज ट्रेडिंग विद इन लास्ट थर्सडेज कैंडलस्टिक। सो इट्स लाइकली दैट यहाँ पर ये साइडवेज एक्शन भी कंटिन्यू करते हुए हमें देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव मोमेंटम की अगर हम बात करें ऑन एन इमीडिएट बेसिस देन वी माइट सी पॉजिटिव मूव अनफोल्डिंग अबव द लेवल्स ऑफ 22,555 which otherwise is a strong resistance. So to sum it up, जैसे कि हमने डिस्कस किया दैट यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी है एक साइडवेज मूव की विद इन दिस इनसाइड बार जिसके चलते हमें यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट मूव भी अनफोल्ड करते हुए देखने को मिल सकता है एंड देयर आफ्टर द लेवल्स ऑफ 22,222 followed by 22,120 might act up as supports in Nifty 50. आर्ली टाइम फ्रेम पर प्लान ऑफ एक्शन अगर हम डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं दैट सिंस मंडे हमें निफ्टी में एक साइडवेज रेंज में एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और अगर हम इस रेंज की बात करें तो इट इज स्प्रेड अक्रॉस द लेवल्स ऑफ 22,346 टू द लेवल्स ऑफ 22,530। ऑन द अपसाइड हम यहाँ पर एक जोन कंसिडर करने वाले हैं फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 22,530 टू 22,555 एंड इसे हम एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन कंसिडर करने वाले हैं। नाउ ओवर हियर अगर हमें निफ्टी में इस पर्टिकुलर जोन के ऊपर कोई भी ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिलता है तो इन दैट केस हम यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज को कंसिडर कर सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड अगर निफ्टी स्लाइड करता है बिलो द लेवल्स ऑफ 22,346 इन दैट केस हमें ऑन एन इमीडिएट बेसिस डाउनसाइड लेवल्स का एक टेस्ट देखने को मिल सकता है स्टार्टिंग विद द लेवल्स ऑफ 22,265 फॉलोड बाय 22,222 जैसे कि हमने डेली टाइम फ्रेम पर भी डिस्कस किया है। एंड वेल till the time Nifty is stuck within the range, we can expect the volatility to remain elevated. Nifty के लिए support levels रहेंगे 22,222 followed by 22,120 and there's a resistance zone placed at 22,530 to 22,555. Bank Nifty की अगर हम बात करें on the daily time frame जस्ट लाइक हमने डिस्कस किया था दैट 47,662 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का यहाँ पर काम कर रहा है एंड आप देख सकते हैं दैट फॉर द लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस हमें बैंक निफ्टी में फ्रॉम द सेम लेवल रेजिस्टेंस एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मोर और लेस आप ये भी नोटिस कर पाएंगे दैट बैंक निफ्टी में फॉर द लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशंस एक साइडवेज रेंज में कंसोलिडेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो व्हाट्स द प्लान ऑफ एक्शन? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं दैट अगर हम लोअर एंड ऑफ द रेंज की यहाँ पर बात करें तो इट हैपन्स टू बी प्लेस्ड
somewhere near the levels of 47,350, below which हम यहाँ expect कर सकते हैं that Bank Nifty में हमें pull back move unfold करते हुए देखने को मिल सकता है और Bank Nifty might as well catch up with the daily moving averages placed at the levels of 47,005. On the flip side, till the time this low is held, हम यहाँ पर sideways action expect कर सकते हैं and on the higher side, Bank Nifty में positive momentum हमें unfold करते हुए देखने को मिल सकता है above the levels of 47,662 and in that case हम यहाँ पर 47,850 से लेकर 48,156 which happens to be the harmonic potential reversal zone इन levels का test expect कर सकते हैं on the higher side. वेल चलिए इसे और सिंप्लीफाई करके देखते हैं ऑन द आर्ली टाइम फ्रेम। आर्ली चार्ट पर आप देख सकते हैं हाउ ब्यूटिफुली दिस कंसोलिडेशन मूव इज गोइंग ऑन इन बैंक निफ्टी एंड यहाँ पर अगर हम बात करें एट द करंट लेवल्स सो यू कैन सी दैट बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग एट द अपर एंड ऑफ द रेंज at the levels of 47,662 which means 47,662 के levels का अगर breakout हमें यहाँ पर देखने को मिलता है तो ऑन द हायर साइड लॉन्ग अपॉर्चुनिटीज हम कंसिडर कर सकते हैं एंड हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें 47,850 का टेस्ट ऑन एन इमीडिएट बेसिस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। द सेकेंड रेफरेंस लेवल ऑन द अपसाइड विल बी 48,156 just like we've discussed on the daily chart. Now considering the fact that Bank Nifty is holding above the 20 and 40 EMA on the hourly chart, so we'll go on with the trend and you might as well ask that what about weakness in Bank Nifty? Well, जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया that Bank Nifty is very well placed above the 20 and 40 EMA, तो हम यहाँ पर sideways to positive bias consider कर सकते हैं। बट अगर वीकनेस की बात करें तो वो हमें 47,350 के लेवल्स के नीचे यहाँ पर देखने को मिल सकता है एंड इन दैट केस बैंक निफ्टी में जैसे कि हमने डिस्कस किया एक पुल बैक मूव अनफोल्ड कर सकता है टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 47,000. Now this possibility we have discussed on the daily time frame and that's how Bank Nifty is holding up. चलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डिस्कस करते हैं। सो द सपोर्ट इज प्लेस्ड एट 47,478 फॉलोड बाय 47,350 and the resistance is placed at 47,895 followed by 48,156. Moving on to stocks, starting with VBL on the daily time frame. Now, यहाँ आप देख सकते हैं that stock में हमें from the peak level of about 1562 approximately एक down move यहाँ देखने को मिला है followed by a consolidation move in the form of a contracting pattern. And in today's trading session, you can clearly see that the consolidation was followed by a breakout on the higher side. Now over here आप देख सकते हैं अगर हम एक resistance level की बात करें तो वो 1452 के levels पर है and the stock is trading very well above the levels of 1452. Now if it continues to hold above the same, हम यहाँ पर expect कर सकते हैं that हमें previous highs का एक test यहाँ पर देखने को मिल सकता है. Also do remember that the recent lows right here can be considered as an invalidation level for this particular setup. And considering the volatility in the stock, it might remain elevated, so be watchful of the same. Well, let's talk about escorts on the daily time frame जहाँ पर आप clearly notice कर सकते हैं that stock में हमें एक descending trend line यहाँ पर देखने को मिल रही है. Also, you can clearly see a pattern of lower highs and lower lows in this particular counter. And multiple times आप देख सकते हैं that stock ने इस descending trend line को approach किया है और हमें यहाँ से instances of rejection देखने को मिले हैं. Now, you can clearly see that somewhere around these levels of about 2885 stock में इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ब्रेकआउट मूव यहाँ पर देखने को मिला है एंड द स्टॉक हैज ब्रोकन आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन इन द फॉर्म ऑफ अ वाइड बुलिश बार एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दैट प्रीवियस लोअर हाइज को भी स्टॉक ने सरपास कर दिया है. Now over here हमें continuation move यहाँ पर देखने को मिल सकता है at this particular counter considering that the stock holds above the descending trend line. Also अगर हमें यहाँ पर एक pullback move भी देखने को मिलता है in that case as well it might be a good opportunity to plan out longs for favorable risk to reward. Also if you want to know more about trend lines, how to plot them and how to trade them, I have made a separate video on the same and I'll make sure to link it here in the I button and to also
put up the link in the description box down below. Don't forget to check it out. Lastly, औरोफार्मा की अगर हम बात करें डेली टाइम फ्रेम पर तो आप देख सकते हैं दैट हमें एक हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है और विद द ब्रेकआउट ऑफ दिस पिवट बी एट द लेवल्स ऑफ 1114 ये पैटर्न यहाँ पर ट्रिगर भी हो चुका है. नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट द पैटर्न इज ऑलमोस्ट कंप्लीट एंड हमें यहाँ पर पॉइंट डी पर एक रेजिस्टेंस एक्शन देखने को मिल सकता है कंसिडरिंग दैट इट्स अ हार्मोनिक पोटेंशियल रिवर्सल जोन. ऑल्सो गिवन द फैक्ट दैट हमें स्टॉक में फ्रॉम द लेवल्स ऑफ अबाउट 985 एक कॉन्टिन्यूस मूव ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है. सो अ पुल बैक ओवर हियर might as well be a good opportunity to plan out longs at this particular counter. Further, हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट हमें इस फाइनल हार्मोनिक पैटर्न का भी टेस्ट ऑन द अपसाइड देखने को मिल सकता है विच इज पेग्ड एट द लेवल्स ऑफ 1236.55. सो ओवर हियर जस्ट लाइक वी डिस्कस्ड यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट हमें क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस मोमेंटम देखने को मिला है सो पॉइंट डी से एक रिट्रेसमेंट मूव यहाँ पर अनफोल्ड कर सकता है जिसके चलते हम वंस अगेन ऑन द हायर साइड और ऑन द पॉजिटिव साइड प्लान आउट कर सकते हैं. ऑन द फ्लिप साइड अगर हमें पॉइंट डी का स्ट्रेट अवे यहाँ पर कॉन्टिन्यूस मोमेंटम के ही चलते या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के चलते कोई भी ब्रेकआउट देखने को मिलता है देन इन दैट केस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट ऑन द हायर साइड इस फाइनल हार्मोनिक पैटर्न के पॉइंट डी तक यानी कि 1236 के लेवल तक हमें एक टेस्ट ऑन द हायर साइड देखने को मिल सकता है. एंड वेल विद दिस लेट्स कॉल इट अ डे एंड आई होप दैट आपको आज का ये वीडियो informative और अच्छा लगा हो. So make sure that you give this video a thumbs up and do subscribe to my channel. Comment section में ज़रूर बताइएगा that आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा and what are the topics that you would like to see videos on. And on that note, it's Gurleen signing off. Until we meet again, have a good time.